नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज जो सेशन है हमारा वह है ग्राम पंचायत अधिकारी। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि सर ग्राम पंचायत अधिकारी के बारे में कोई एक वीडियो बनाइए जिससे कि हम तैयारी करें और कहाँ से तैयारी करें और कौन सी बुक हमको लेनी चाहिए जिससे कि हमारी तैयारी अच्छी हो जाए। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा मौका है आप लोगों के लिए और बहुत बड़ा एक सुनहरा मौका कहूँगा मैं इसको, तो क्योंकि आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है शायद वो किसी को मिली होगी। क्यों? क्योंकि जिनके पास पैट 2022 में अच्छे नंबर हैं उनको ये दो बड़ी वैकेंसी हैं, एक तो आपकी ग्राम पंचायत अधिकारी और एक दूसरा जूनियर असिस्टेंट यानी जिन्हें कनिष्ठ सहायक बोलते हैं। ये दो वैकेंसी में जाने का बहुत बड़ा मौका है और अपने एक सपना, जो नौकरी करने का एक सपना होता है वह पूरा करने का, अपने माँ बाप को के सपने को पूरा करने का यह एक सुनहरा मौका है। तो दोस्तों, पहली बात करते हैं कि क्या है इसका सिलेबस, और सिलेबस पे ही आज हमारा एक क्लास होने वाला है कि मतलब क्या है कि कुल पदों की संख्या आपको पता है कि 1468 पद हैं, बहुत बड़े पद हैं। इससे पहले ग्राम विकास अधिकारी पर एक वैकेंसी का एग्ज़ाम हो चुका है जो 2018 की वैकेंसी थी 1953 पोस्ट पर। अभी उसकी रिवाइज आंसर की नहीं आई है और ना ही अभी उसका कोई अभी अता पता है कि कब वो आने वाली है, क्योंकि आयोग ने पेपर कराने के बाद री एग्ज़ाम हुआ था उसका, और पेपर कराने के बाद में ये समझिए कोई भी ऐसा अपडेट नहीं दिया, केवल आंसर की दी है, रिवाइज आंसर की भी नहीं दी थी। तो दोस्तों, इसमें बात करने वाले 100 प्रश्न हैं, 100 प्रश्न हैं और 2 घंटे का टाइम है। पहले जो होता था सिलेबस वो होता था 100 ही क्वेश्चन होते थे, सॉरी 150 क्वेश्चन होते थे पहले इसमें, और कितने घंटे मिलते थे? 2 घंटे का टाइम मिलता था। उसमें होता था 50 क्वेश्चन होते थे वो हिंदी के, और 50 क्वेश्चन जो हुआ करते थे वो हुआ करते थे रीजनिंग के, और 50 क्वेश्चन जो हुआ करते थे वो हुआ करते थे जीएस के। तब जाकर ये पेपर बना था, यानी कि 150 नंबर का, ठीक है। परंतु इस बार क्या करा है, उन्होंने चेंज कर दिया है, यानी हिंदी बिल्कुल ख़त्म कर दी है, रीजनिंग ये भी बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, यानी कि हिंदी से भी कोई मतलब नहीं और रीजनिंग से भी कोई मतलब नहीं रहा, केवल जीएस जीएस जीएस। अब देखिए इसमें क्या है कि एक पार्ट जो है, जो आपका मेजर पार्ट है वह पंचायती राज व्यवस्था जो 65 अंक का है। दूसरा पार्ट जो है जो आपके कट ऑफ को डाउन करेगा वह है कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी 15 का। जो आपके मेरिट को ऊपर लेकर जाएगा, बढ़ाएगा, वो है आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित सामान्य जानकारी, ये 20। इस तरीके से 65, 20, 85 और 15 100 अंक हो जाते हैं और 2 घंटे का यहाँ पर अवधि है, आपको यहाँ करना है। अब देखिए, अब बात आती है कि हम कौन सी बुक पढ़ें। बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हैं कौन सी बुक पढ़ें और कितना पढ़ें, और जो कि एग्ज़ाम से पहले हमारी तैयारी हो जाए, हमारा कोर्स अच्छा हो जाए और हम इसको 1-2 बार रिवाइज कर लें। तो दोस्तों, ये कोई बड़ा सिलेबस नहीं है। अगर आप अच्छी तरीके से बुकों का अच्छा प्रयोग करोगे, अच्छा मटेरियल अगर लोगे, तो कोई ज़्यादा बड़ा ये काम है नहीं इसमें। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी। और वो क्या है, देखिए क्या, अगर मैं बात करूं, पहला टॉपिक लूं पंचायती राज व्यवस्था से, तो पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास और संवैधानिक उपबंध। अगर हम यहाँ से बात करें, इस चीज़ को अगर हम देखें, तो केवल हमको लक्ष्मीकांत से काम चल जाएगा। किससे काम चल जाएगा? एक पॉलिटी की किताब आती है लक्ष्मीकांत, लक्ष्मीकांत से हमारा जो है काम चल जाएगा। अगर आप कोशिश करोगे तो यहाँ से इसको पढ़कर अच्छे से नोट्स बना सकते हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट है इसमें कि पंचायतों का वर्तमान स्वरूप। बच्चा, पंचायतों का वर्तमान स्वरूप कहाँ से पढ़ना है? तो उत्तर प्रदेश राज्य से परिवेक्ष कहा गया कि उत्तर प्रदेश में क्या पंचायतों का वर्तमान स्वरूप है, केवल उत्तर प्रदेश, और देश में हमें कोई बात करनी नहीं है। इसके लिए आपको परीक्षा वाणी पढ़नी पड़ेगी। बच्चा, क्या पढ़नी पड़ेगी? परीक्षा वाणी की बुक पढ़नी पड़ेगी। मैं ये नहीं कि मैं स्पॉन्सर हूँ, मतलब उन्होंने मतलब एक तरीके से ब्रांड एम्बेसडर हूँ उनका, कि मैं उनको ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर बता रहा हूँ। मैं आपको सिलेक्शन का प्रोसेस बता रहा हूँ, ना मैंने किसी बुक वाले से कुछ ले रखा है और ना ही मुझे कोई बुक वाला ये प्रकाशन वाला मुझे दे रहा है। मैं केवल आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपके सिलेक्शन के लिए। बहुत सारे बच्चों ने बताया कि सर किस बुक से पढ़ें। अगर आप किसी एक ही बुक से पढ़ते हो तो वो आपके लिए योग्य नहीं है, क्योंकि एक बुक से कभी भी काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि सिलेबस जो है वो बहुत पेचीदा है, बहुत पेचीदा सिलेबस है। अगर हम बात करें पंचायतों के वित्तीय स्रोत व कार्य योजना, इसके लिए घटना चक्र पढ़ना पड़ेगा आपको। घटना चक्र, इसकी एक पुस्तक आती है, बहुत प्यारी पुस्तक होती है वह, उससे आपको पढ़ना पड़ेगा घटना चक्र से।
अगर हम बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय, यानी कि और मजबूत करने के उपाय अगर हम पढ़ें, सशक्त करने के उपाय अगर पढ़ें, तो ये भी लक्ष्मीकांत से काम चल जाएगा। लक्ष्मीकांत से ही इसका काम हो जाएगा। लक्ष्मीकांत जो आती है संविधान की किताब, उसमें यहाँ से हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि ग्राम विकास योजनाएं एवं कार्यक्रम, यानी यूपी की ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं जो ग्राम विकास योजनाएं हैं और कार्यक्रम भी हैं, इसके लिए आपको ई दृष्टि की बुक पढ़नी पड़ेगी। कौन सी पढ़नी पड़ेगी बच्चा? ई दृष्टि की। ई दृष्टि स्पेशल यूपी आती है। क्या आती है? स्पेशल आती है यूपी, स्पेशल यूपी आती है ई दृष्टि। ठीक है, उससे ही आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आप समझ लो एक बार, पंचायती राज व्यवस्था और इसके इतिहास को जानने के लिए, संवैधानिक उपबंधों को जानने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा लक्ष्मीकांत को। पंचायतों का वर्तमान स्वरूप पढ़ने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य परिवेक्षण, उत्तर प्रदेश के लिए जो उत्तर प्रदेश में पंचायतों का स्वरूप है, उसके लिए आपको बच्चा परीक्षा वाणी पढ़नी पड़ेगी। पंचायतों के वित्तीय स्रोत व कार्य योजनाओं के लिए आपको घटना चक्र पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? घटना चक्र। और कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, घटना चक्र पढ़ना पड़ेगा। अगर हम बात करेंगे पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय कौन कौन से हैं, ठीक है, तो ये लक्ष्मीकांत से काम चल जाएगा इसका भी। और आपका ग्राम विकास योजनाएं एवं कार्यक्रम, जैसे कि आपके लेखपाल की परीक्षा में आई थी योजनाएं, बहुत इंपॉर्टेंट थी वो सभी योजनाएं, समझ गए नहीं? तो उसको भी हमने कहाँ से कवर किया था? ई दृष्टि से कवर किया था, और सारी योजनाएं वहाँ से मिल गई थी ग्राम परिवेश से। तो आपको ये यहाँ से पढ़ना पड़ेगा। इतना हो चुका है, बुक लिस्ट क्या हो चुका है, कैसे तैयारी करेंगे, सब चीज़ हो चुकी है। बात करते हैं कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, 15 नंबर का है, ज़्यादा बड़ा इसमें रोल है नहीं। आपको यहाँ से परीक्षा मंथन पढ़ ले लेनी है। क्या ले लेनी है? परीक्षा मंथन। एक बुक आती है परीक्षा मंथन की, अब बड़ी प्यारी बुक होती है ये भी, परीक्षा मंथन की, बहुत प्यारी बुक होती है। अगर आपने यहाँ से पढ़ लिया परीक्षा मंथन तक कंप्यूटर, तो फिर आपका बचने वाला नहीं है यहाँ से कोई भी क्वेश्चन। ठीक है बच्चा, आपको यहाँ से ही पढ़ना पड़ेगा, परीक्षा मंथन से ही पढ़ लेना और अच्छा हो जाएगा। अगर बात करें उत्तर प्रदेश से संबंधित जानकारी, तो इसकी जानकारी के लिए अगर हम बात करें तो देखिए, ऐसा है कि ऐसा नहीं कि हम नहीं पढ़ाएंगे, हम भी क्लासें लेंगे इसकी क्लासें हम भी लेंगे, हम भी शुरू करने वाले हैं इसकी क्लासें। परंतु अंततः बात यह है कि आप लोग थोड़ा अपने आप भी तो पढ़ना पड़ेगा ना बुकों से, कौन सी बुक कहाँ से है, किस तरीके से पढ़ना होगा। हम भी इसका कोर्स चलाने वाले हैं अभी, बिल्कुल अभी इसका 1 तारीख से जो है कोर्स शुरू करने वाले हैं हम। ठीक है भाई, तो 1 तारीख से इसका शुरू करेंगे। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो बुक की अगर हम बात करें वैसे तो हम उत्तर प्रदेश की क्लासें बनाएंगे, उत्तर प्रदेश को पूरे को पढ़ाने वाले, क्योंकि उत्तर प्रदेश का रोल जो है वह जो है आपका ग्राम पंचायत अधिकारी में भी है उत्तर प्रदेश का रोल, और आपका जूनियर असिस्टेंट में भी है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश बहुत अहम हो जाता है, तो हम उत्तर प्रदेश को आपको पढ़ाएंगे। और इसकी क्लासें हो सकता है कि कल से ही शुरू कर दें, हो सकता है कि कल से इसकी क्लासें शुरू कर दें हम, यानी कि मंडे से। ठीक है, वरना तो 1 तारीख से पक्का इसकी क्लास हम शुरू कर देंगे। ठीक है बच्चा, तो उत्तर प्रदेश के लिए अगर बुक की बात करें तो एक बुक आती है आपकी परीक्षा वाणी, इसके लिए बुक आती है परीक्षा वाणी। अगर किसी के पास टाइम ज़्यादा है तो वो तो पढ़ लो इसको, ठीक है, वरना तो इसी बुक से जो है आप अपने क्लास नोट्स, मतलब अपने नोट्स बना सकते हो, अपने नोट्स बना सकते हो। वरना तो फिर हम 1 तारीख से या कल से ही 1-2 दिन में हम शुरू करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की क्लासें भी, यानी कि इसके सिलेबस को भी और उत्तर प्रदेश की क्लास भी। ठीक है, तो आप वहाँ से भी नोट्स तैयार कर लेना। बट यह है कि आप इसको कभी भी ज़्यादा हल्के में मत लेना इस सिलेबस को, यानी कि आपको अभी से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कट ऑफ, कुछ बच्चे कहते हैं कट ऑफ आएगा जब भी पढ़ेंगे। भाई अभी कोई वो थोड़ा ही आपका कट ऑफ जब आएगा तो आ जाएगा, ठीक है, कट ऑफ जब आएगा तो आएगा, परंतु तैयारी तो आप अपनी रखो। जिनके अच्छे नंबर हैं यूपी पैट में, यूपी पैट 2022 में अच्छे नंबर हैं, तो वो अपनी तैयारी में लग रहा हो इसमें। अगर इसकी तैयारी नहीं हो पाई तो जूनियर असिस्टेंट की हो जाएगी इसी चक्कर में, समझ गए नहीं? अगर इसकी भी तैयारी नहीं कर पाए तो जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर लोगे, कनिष्ठ सहायक की तैयारी कर लोगे। बट यह है कि तैयारी में लगे रहो। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए हमने बना दी है एक क्लास जो है हम आपको जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कैसे करें, कौन कौन सी बुकों को प्रेफर करें, वहाँ से कैसी कैसी क्लासें हम लें, कितना हमें पढ़ना पड़ेगा, सब। अगर आप इसके लिए डेली अपने बिजी शेड्यूल से, भाई मानता हूँ आप सब लोग बिजी हैं, आप अपने बिजी शेड्यूल से 5 से 6 घंटे अगर निकाल लेते हो डेली, 5 से 6 घंटे अगर डेली किसी भी एग्ज़ाम को लेकर अपने मन में और आप पढ़ रहे हो, तो आपको वो एग्ज़ाम कभी निराश नहीं करेगा, वो तैयारी कभी निराश नहीं करेगी, ये बात मान लो आप। ठीक है दोस्तों, तो वैसे फिलहाल में जो बच्चों ने हमें इससे बताया था कि सर कहाँ कहाँ तैयारी करें, मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, आपको मैंने बता दिया कहाँ तैयारी करनी है और कैसा अपना सपना पूरा करना है। ठीक है, तो ये है, आप जब भी पढ़ो अपने ऊपर अपने परिवार की जिम्मेदारी लेकर पढ़ो, फिर देखो आपका कभी मन भटकेगा ही नहीं। कुछ बच्चे कहते हैं सर नींद आती है,
अरे नींद ऐसी तभी तो आती है जब आपको आराम महसूस होता है, ठीक है। आप अपने ऊपर जिम्मेदारी लेकर देखिए, नींद ही चली जाएगी आपकी। समझ गए, नहीं समझ गए? तो आप अपने घर की जिम्मेदारी, अपने ऊपर माता पिता का जो विश्वास है उसको कायम रखने के लिए पढ़िए, ठीक है। ऐसा ना हो कि उनका सपना साकार करने के चक्कर में और उनको और बदनाम कर दो आप लोग, ठीक है। तो लगता है कि कल को फिर वो गांव में निकलते हुए 4 आदमी उनके मुंह पर और बोले कि आपके बेटे ने तैयारी की थी, बेटे बेटी ने, बताओ उनका कुछ हो तो सका नहीं, सिलेक्शन तो हुआ नहीं, तो फिर बताइए उनके दिल पर क्या गुजरेगा। तो कम से कम उनको समाज में इज्जत देने के लिए पढ़ लो, अपने लिए ना पढ़ो तो उनको समाज में इज्जत देने के लिए पढ़ लो बच्चा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में फिलहाल मैं इतना ही करता हूँ, ठीक है। मिलते हैं नई क्लास के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।